सर्वज्ञ कोचिंग संस्थान के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था भारत का एकीकरण, पुनर्गठन और नाम परिवर्तन, जिसमें हम पहले देख चुके हैं भारत का एकीकरण और पुनर्गठन। यदि आपको क्लासें अच्छी लग रही हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। क्लियर है? तो टॉपिक क्या चल रहा था अपना? भारत का एकीकरण, फिर पुनर्गठन, फिर नाम परिवर्तन। नाम परिवर्तन। तो अभी तक हमने क्या देखा था कि किस तरह से भारत का एकीकरण हुआ। उसके बाद फिर हमने पुनर्गठन के बारे में देखा, किस तरह से भाई राज्य बने। कितने राज्य बने थे? अभी कितने? 28। 28 राज्यों का निर्माण किस तरह से हुआ, किस तरह से नहीं हुआ। अब इन राज्यों का नाम किस तरह से परिवर्तित हुआ है, इस चीज को अपन देखेंगे। तो सबसे पहले जो नाम परिवर्तित हुआ था वो किसका हुआ था? 1950 में संयुक्त प्रांत का। किसका हुआ था? 1950 में संयुक्त प्रांत। क्या नाम हुआ इसका? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। इसको अपन क्या बोलते हैं? यूपी। इसके बाद 1969, इसमें किसका नाम चेंज हुआ था? मद्रास का। और मद्रास का वर्तमान नाम क्या रखा हमने? तमिलनाडु। तमिलनाडु। कब परिवर्तित हुआ था? 1969 में। ये क्वेश्चन किसका था? एक बार आरएस 2016 में आया हुआ था ये क्वेश्चन। आरएस 2016 में पूछा गया ये कि तमिलनाडु मद्रास का नाम कब हुआ था। क्लियर है? इसके बाद 1973, 1973 में नाम परिवर्तित हुआ था लकादीप, मिनिकाय, अमीनी दीवी। इसका नाम क्या कर दिया हमने? लक्षद्वीप। कब किया था? 1973 में। इसके बाद 1973 में एक नाम और परिवर्तित हुआ था। 1973 किसका नाम परिवर्तित हुआ था इसमें? तो यहां पे मैसूर था। क्या नाम था? मैसूर। जिसका नाम क्या कर दिया हमने? कर्नाटक। क्या कर दिया? कर्नाटक। तो वापस से देखो, 1950 में किसका नाम चेंज हुआ? संयुक्त प्रांत का। क्या रखा हमने? उत्तर प्रदेश। 1969 में मद्रास का नाम तमिलनाडु, 1973 में लकादीप, मिनिका, अमिनी द्वीप का नाम लक्षद्वीप, और 1973 में मैसूर का नाम क्या कर दिया? कर्नाटक। क्लियर है यहां तक? आगे देखो, इसके बाद 1992, 1992, 1992 में किसका नाम चेंज हुआ था? तो 1992 में दिल्ली, दिल्ली का नाम क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। क्या नाम कर दिए गए? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, जिसको अपन क्या बोलते हैं? दिल्ली एनसीआर। क्या बोलते हैं इसको? एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन। क्लियर है यहां तक? इसके बाद 2006, 2006 में किसका नाम चेंज हुआ था? 2006 में उत्तरांचल, 2006 में उत्तरांचल का नाम क्या हुआ? तो उत्तरांचल का नाम चेंज होकर के क्या रखा गया? उत्तराखंड। क्या किया गया? उत्तराखंड। क्लियर है यहां तक? इसके बाद 2006 में वापस से एक नाम चेंज और हुआ था, एक केंद्र शासित प्रदेश का, जिसका नाम पहले क्या था? पांडिचेरी। क्या नाम था? पांडिचेरी, जिसको हमने किससे लिया था? फ्रांसीसियों से। कब लिया था? 1954 में। क्लियर है? पांडिचेरी, इसका नाम क्या कर दिया अब हमने? पुदुचेरी। क्या कर दिया इसका नाम? पुदुचेरी। क्लियर है यहां तक? इसके बाद 2011, 2011 किसका नाम चेंज किया हमने? उड़ीसा। क्या कर दिया इसका नाम? ओडिशा। क्या कर दिया? ओडिशा। तो
इसके बाद 2015, जिसमें आसाम का नाम चेंज करने चाह रहे थे हम, जिसका नाम क्या कर रहे थे हम, आसाम का अहोम। किसका? आसाम का अहोम। और 2020 से लगातार मांग चल रही है कि पश्चिम बंगाल, क्या? पश्चिम बंगाल। अब इसका नाम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ओनली बंगाल। ये दो नाम चेंज अभी तक नहीं हुए, लेकिन ये सारे नाम चेंज हो चुके हैं। अब ये नाम परिवर्तन किस तरह से होते हैं इसको अपन पढ़ेंगे। इससे पहले वापस से एक बार देखो पुनः कि किस तरह से किस किस का नाम चेंज किया था। सबसे पहले 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम क्या कर दिया? उत्तर प्रदेश। 1969 में मद्रास का नाम तमिलनाडु। 1977 में लक्षद्वीप मिनी अमीनी देवी का नाम क्या कर दिया? लक्षद्वीप। और 1977 में मैसूर का नाम कर्नाटक। इसके बाद 1992 में दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, एनसीआर दिल्ली। इसके बाद 2006 में उत्तरांचल का उत्तराखंड, 2006 में पांडिचेरी का पुदुचेरी, 2011 में उड़ीसा का ओडिशा। इन सब का नाम तो चेंज हो चुका है। 2015 में आसाम का नाम क्या कर रहे थे? अहोम। और 2020 से लगातार मांग चल रही पश्चिम बंगाल का नाम क्या करने की? बंगाल। लेकिन इनका नाम अभी तक चेंज नहीं हुआ है। ये हमारे राज्यों के नाम परिवर्तन की स्थिति थी। अब ये नाम परिवर्तन किस तरह से होता है? नाम परिवर्तन किस तरह से होता है? राज्यों का पुनर्गठन किस तरह से होता है? राज्यों का पुनर्गठन किस तरह से होता है? और इनकी जो क्षेत्र हैं, सीमाएं, इनमें परिवर्तन किस तरह से होगा? इन सब के बारे में हमें संविधान से जानकारी मिलती है। और संविधान का आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 3। इस चीज को समझो आप। अब क्या नाम है? आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 3। क्या कहा गया है आर्टिकल नंबर 3 में? राज्यों का निर्माण, पुनर्गठन और क्षेत्रों के एवं क्षेत्रों का एवं सीमाओं का परिवर्तन। ये सारी चीजें कौन से आर्टिकल में बताई गई हैं? हमें संविधान के आर्टिकल नंबर 3 में। किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 3 में। संविधान का कौन सा भाग है? भाग 1। कौन सा भाग है? भाग 1, आर्टिकल नंबर 3 में ये सारी चीजों के बारे में बताया गया है। किस किस के बारे में? कि भाई नए राज्यों का निर्माण किस तरह से होगा, पुनर्गठन किस तरह से होगा, क्षेत्रों का नाम, क्षेत्र एवं सीमाओं का नाम और परिवर्तन किस तरह से होगा। ठीक है, परिवर्तन एवं नाम परिवर्तन, नाम परिवर्तन। सारी चीजें कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 3 में। और आर्टिकल नंबर 3 में ये सारे काम किस तरह से होते हैं, इस चीज को समझने की अपन कोशिश करेंगे। तो देखो और समझने की कोशिश करना है इस चीज को। आर्टिकल नंबर 3 के अनुसार राज्यों के निर्माण, पुनर्गठन, नाम परिवर्तन, क्षेत्र सीमा परिवर्तन, इन सब के लिए सबसे पहले हमें क्या लेनी पड़ेगी? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति। किसकी? राष्ट्रपति की पूर्वानुमति। क्या लेनी होगी? राष्ट्रपति की पूर्वानुमति। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से क्या आएगा? बिल आएगा। क्या आएगा? बिल, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? विधेयक। क्या आएगा? बिल या विधेयक। कहां पे आएगा ये? या तो आपकी लोकसभा में आ जाएगा या आपके राज्यसभा में, कहीं भी आ सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। किसकी अनुमति लेगी इसमें? राष्ट्रपति की। किसकी पूर्वानुमति? राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से। कहां पे आएगा? या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। कैसा बिल है ये? कैसा विधेयक है ये? साधारण विधेयक है। कैसा ये? साधारण। कैसा विधेयक है? साधारण विधेयक है। क्लियर है? राष्ट्रपति अपनी पूर्वानुमति देगा। इससे पहले यह जो ये बिल है या विधेयक है, इसको किसको भेजेगा? राज्यों के पास। किसके पास? राज्य के पास। जो भी संबंधित राज्य, जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरह से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, इस चीज को समझने की कोशिश करना। तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर के हमने किसका गठन किया था? तेलंगाना का। किसका? तेलंगाना का। तो ये बिल कहाँ पे आया था? संसद में। कहाँ पे आया था? संसद में, लोकसभा में और राज्यसभा में। यहाँ से आकर के सबसे पहले किसके पास गए? राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के लिए गया था। और राष्ट्रपति ने इसको किसके पास भेज दिया? आंध्र प्रदेश के पास भेज दिया कि भाई साहब आप बताओ इस बिल के साथ क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या आप इच्छुक हो
कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना नाम का राज्य बना दिया जाए। अब राज्य के पास क्या होती है, एक समय सीमा निर्धारित होती है। क्या समय सीमा निर्धारित? इस समय सीमा का निर्धारण निर्धारण कौन करेगा? इस समय सीमा का निर्धारित कौन करेगा? स्वयं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तय करके भेजेगा कि भाई इतना आपके पास टाइम है, इस टाइम में आप आराम से सोच लो, समझ लो, और सोच समझ करके बताना कि भाई राज्य का जो आपने हम नए राज्य का निर्माण कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, नाम परिवर्तन कर रहे हैं, पुनर्गठन कर रहे हैं, उसके लिए आप सहमत हो या नहीं हो। किससे पूछेगा ये बात? राष्ट्रपति राज्यों से। अब सुनना और आगे समझने की कोशिश करना। राज्य चाहे इसमें क्या करें? हाँ, कि हम इच्छुक हैं, चाहे क्या करें? मना। चाहे हाँ करें चाहे मना करें, इसका किसी भी तरीके से इस बिल पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात राज्यों से केवल और केवल फॉर्मेलिटी के लिए पूछा जाता है कि हम भाई आपके राज्य का पुनर्गठन कर रहे हैं, या नाम परिवर्तन कर रहे हैं, या नए राज्य का निर्माण कर रहे हैं, या सीमाओं का क्या कर रहे हैं? परिवर्तन कर रहे हैं। क्या पूछा जाएगा राज्य से? केवल इसकी फॉर्मेलिटी ली जाएगी कि आप इच्छुक हो या नहीं हो। ये चाहे हाँ करे चाहे मना करे, ये बिल वापस से किसके पास आ जाएगा? आपकी लोकसभा और राज्यसभा में, जहाँ पे पेश हुआ था ये बिल। क्लियर है? जैसे मान के चलो ये बिल पहले लोकसभा में पेश हुआ है। किसमें पेश हुआ है? लोकसभा में। तो लोकसभा में क्या होगा? ये बिल पास होगा। कैसे बहुमत से? साधारण बहुमत से। कौन से बहुमत से? साधारण बहुमत से पास होगा। साधारण बहुमत से। कहां पे लेकर के आ रहे हैं अपन इस बिल को? मान के चलो लोकसभा में लेकर के आए। लोकसभा में किससे पास कर दिया हमने? इसको साधारण बहुमत से पास कर दिया। अब ये बिल कहां जाएगा? आपकी राज्यसभा में। कहां जाएगा? राज्यसभा के पास जाएगा। यदि राज्यसभा ने भी इस बिल पे हाँ कर दी, किसी तरह का कोई भी संशोधन नहीं किया, मना नहीं की, एज इट इज जैसा बिल था उसी बिल को क्या कर दिया? हाँ कर दिया, तो ये बिल क्या मान लिया जाएगा? पारित मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा? पारित। पारित मानते ही अपने आप ही जो हमने करना चाह रहे हैं, या राज्य का नए राज्य का निर्माण कर रहे हैं, या पुनर्गठन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो चीज इसी दिन से क्या हो जाएगी? लागू हो जाएगी। किसमें तब्दील होकर के? अधिसूचना में। अधिसूचना में। किसमें तब्दील होकर के? अधिसूचना में। अब सुनना और समझने की कोशिश करना। कोई भी बिल है, कोई भी बिल है, ठीक है, इधर समझने की कोशिश करो। बिल अगली स्लाइड में समझाता हूं आपको इसको। बिल क्या होता है? बिल होता है जिसको लाता कौन है? ये बिल दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो। एक सरकारी और एक होता है गैर सरकारी। कैसा? सरकारी और गैर सरकारी। पहला सरकारी, दूसरा गैर सरकारी। बिल को हिंदी में क्या बोलते हैं? विधेयक। यदि किसी मंत्री ने कोई बिल लेकर के आया, कौन लेकर के आया? मंत्री, तो क्या कहलाएगा? ये सरकारी। क्या कहलाएगा? सरकारी। और मंत्रियों के अलावा कोई भी सांसद हो, क्या हो? सांसद। अपन लोकसभा राज्यसभा की बात कर रहे हैं, संसद की बात कर रहे हैं, इसलिए क्या यूज कर रहा हूं मैं? सांसद। कोई भी सांसद लेकर के आ रहा है इसको, जो क्या नहीं है? मंत्री नहीं है, तो कैसा बिल कहलाएगा? ये गैर सरकारी बिल कहलाएगा, गैर सरकारी विधेयक कहलाएगा। तो बिल कितने प्रकार के होते हैं? दो। इसके बाद ये बिल कहां पे लाया जाता है? या तो लोकसभा में लाया जाएगा, या कहां पे लाया जाएगा? ये राज्यसभा में। या तो लोकसभा में ले आओ या राज्यसभा में ले आओ। लेकर के आएंगे पहले, जैसे लोकसभा में लेकर के आए तो लोकसभा में क्या होगा? ये पहले पास होगा। क्या होगा? पास होगा, पारित होगा, बहुमत से पारित होगा। कौन सा बहुमत है? या तो साधारण है। कौन सा बहुमत है? साधारण बहुमत से लेकर के आ रहे हो। विशेष बहुमत है। कौन सा है? विशेष बहुमत। ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह का आपका बिल है, किस तरह का आपका बिल है। या साधारण बहुमत से पास कर दिया, विशेष बहुमत से पास कर दिया। जैसे अपन बात कर रहे हैं राज्यों के पुनर्गठन की, या नाम परिवर्तन किया, नए राज्य के निर्माण की, तो कैसा बिल होगा? ये साधारण बिल है। तो किससे पास होगा? साधारण बहुमत से पास होगा। कहाँ पे करवा दी हमने? लोकसभा में पास करवा दी। अब ये कहाँ जाएगा? राज्यसभा के पास जाएगा। कहाँ जाएगा? राज्यसभा के पास। कोई भी बिल पहले लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा के पास जाएगा, या पहले राज्यसभा में पास हो गया, किसमें हो गया? राज्यसभा में, तो कहाँ जाएगा ये? जैसे मान के चलो राज्यसभा में पास हो गया, तो फिर कहाँ चला जाएगा ये? लोकसभा में चला जाएगा। क्लियर है यहां तक? राज्यसभा में पास होगा तो कहाँ चला जाएगा? लोकसभा में। क्लियर है? अब क्या होगा आगे? लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने इसको क्या कर दिया? पारित कर दिया। क्या कर दिया? पारित। इसके बाद ये किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास।
किसके पास? राष्ट्रपति के पास जाएगा। किसके लिए? हस्ताक्षर के लिए, सिग्नेचर के लिए। क्लियर है? क्यों? क्योंकि भाई संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 79। कौन सा आर्टिकल है? 79। 79 क्या बोलता है कि जो आपकी संसद है, क्या आपकी संसद कितने लोगों से मिलकर बनी होती है? 3 लोगों से। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या होता है? इसका अभिन्न अंग होता है। किसका? आपकी संसद का। क्लियर है? तो लोकसभा में पास करवा दिया हमने, राज्यसभा में पास करवा दिया, अब किसके पास जाएगा? ये राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति क्या कर देगा? इसको हस्ताक्षर करेगा। किसमें जारी कर देंगे? इसको राजपत्र में अधिसूचित कर देंगे, जिसको अपन बोलते हैं गजट। राजपत्र में अधिसूचित। अब सुनना, समझने की कोशिश करना है। वैसे ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है कि लोकसभा में वाचन होते हैं, 3 वाचन चलते हैं, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। इसी तरह से हम राज्यसभा में प्रोसेस अपनाई जाती है। किसी बिल पे संशोधन कर दिया या बिल को खारिज कर दिया, तब क्या कंडीशन होगी, किस तरह से होता है, किस तरह से नहीं होता, वो अलग चीज़ें। उसको अपन समझने की बाद में कोशिश करेंगे जब अपन क्या पढ़ेंगे, संसद को पढ़ेंगे। लेकिन अभी तो मैं आपको साधारण रूप से समझा रहा हूँ कि कोई बिल है, बिल कहाँ पे चला गया? लोकसभा में या राज्यसभा में, पास करवा दिया, पारित करवा दिया, राष्ट्रपति ने क्या कर दिया? हस्ताक्षर कर दिए, राजपत्र में अधिसूचित हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे अपन? एक्ट। क्या बोलेंगे इसको? एक्ट बोलेंगे, जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में अधिनियम। अधिनियम। अब अपन बात कर रहे हैं राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित विधेयक की। किससे? राज्यों के पुनर्गठन या नाम परिवर्तन से या नए राज्य के निर्माण से संबंधित विधेयक की बात कर रहे हैं। तो उसमें हमने क्या किया है? राष्ट्रपति से पहले क्या ले लिया हमने? पूर्व अनुमति ले लिया। क्या ले लिया? पूर्व अनुमति। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति। हम राष्ट्रपति से पहले ही परमिशन ले चुके हैं, तो क्या इसको दोबारा साइन करने के लिए भेजेंगे? हम इसको साइन करने के लिए नहीं भेजेंगे। यहीं से क्या माना जाएगा? ये पारित माना जाएगा। तो किस में तब्दील हो जाएगा? अब ये एक्ट में, अर्थात अधिनियम में। किसमें? अधिनियम। किसमें तब्दील हो जाएगा? अधिनियम में तब्दील हो जाएगा। क्लियर हुई? वापस से एक बार देखो पुनः। क्या किया था हमने भाई? कोई बिल था। बिल कितने प्रकार का बताया था मैंने आपको? 2 प्रकार का, एक सरकारी और एक गैर सरकारी। यदि कोई मंत्री पेश करे तो क्या कहलाएगा? ये सरकारी विधेयक। और यदि कोई सांसद पेश करे जो क्या नहीं हो? मंत्री नहीं हो। क्या नहीं हो? मंत्री। अब चाहे सांसद बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, किसी भी पार्टी का सांसद हो, लेकिन उसको मंत्री पद का दर्जा प्राप्त नहीं होना चाहिए। तो बिल कैसा कहलाएगा? गैर सरकारी विधेयक कहलाएगा। बिल पेश होगा, लोकसभा में जाएगा या राज्यसभा में जाएगा, वहां पे बहुमत से पास होगा। उसके पास होने के बाद किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति क्या कर देंगे? इस पे साइन कर देंगे। किस में तब्दील हो जाएगा? एक्ट में। तो सिंपल सी भाषा में ऐसे समझ लो इसको। क्या लेकर के आया मैं? बिल। कहाँ गया ये? लोकसभा या राज्यसभा। किसके पास जाएगा फिर? राष्ट्रपति। लोकसभा या राज्यसभा में, दोनों में जाकर क्या पास हो गया? इसके बाद किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या कर देंगे? इस पे हस्ताक्षर। क्या कर देंगे? हस्ताक्षर। हस्ताक्षर करते क्या बन जाएगा? ये एक्ट बन जाएगा। इसमें भी राष्ट्रपति के पास कंडीशन रहती हैं, वीटो पावर है, वो अलग अलग चीज़ें अपना आगे जब डिटेल के साथ पढ़ेंगे जब इनको सारी चीज़ों को समझेंगे। अभी इतना समझ में आया? कोई बिल होता है, लोकसभा या राज्यसभा में पारित करवा दिया, राष्ट्रपति के पास जाएगा, साइन कर देंगे, राष्ट्रपति साइन करते क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक्ट। क्लियर हुई ये चीज़ें? क्या बन गए? एक्ट। तो वापस से एक बार पुनः देखते हैं पूरे टॉपिक को। भारत का एकीकरण, पुनर्गठन, नाम परिवर्तन। क्लियर है? तो सबसे पहले हमने एकीकरण को पढ़ा था, फिर किसको देखा था? पुनर्गठन को। अब किसको देखा था? नाम परिवर्तन को। तो सबसे पहले नाम किसका चेंज हुआ था? 1950 में संयुक्त प्रांत का क्या कर दिया गया? यूपी। 1969 में मद्रास का नाम तमिलनाडु। 1977 में लक्षद्वीप मिनी अमिनी द्वीप का नाम लक्षद्वीप। 1973 में मैसूर का नाम कर्नाटक। क्लियर है? इसके बाद 1992 में दिल्ली का नाम क्या कर दिया? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, दिल्ली एनसीआर। 2006 में उत्तरांचल का नाम क्या कर दिया? उत्तराखंड। 2006 में पांडिचेरी का नाम क्या कर दिया? पुदुचेरी। 2011 में उड़ीसा का नाम क्या कर दिया? ओडिशा। 2015-2020 में कोशिश की गई थी कि आसाम का नाम अहोम, पश्चिम बंगाल का नाम बंगाल करने की, लेकिन ये नाम चेंज अभी तक नहीं हुए। अब ये नाम किस तरह से चेंज होते हैं, मैंने इस विधि को समझाया था आपको कि किस तरह से नाम चेंज होगा, किस तरह से नए राज्य का निर्माण होगा, राज्यों का पुनर्गठन होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये सारी चीजें किसमें समझाई गई हैं? हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 3 में। किसमें समझाई गई है? आर्टिकल नंबर 3 में, जिसमें क्या कहा गया है? वही नए राज्यों का निर्माण, पुनर्गठन, क्षेत्र एवं सीमाओं का परिवर्तन एवं नाम परिवर्तन। इसमें बताया गया कि भाई सबसे पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से क्या पेश किया जाएगा? एक बिल पेश किया जाएगा। किसकी अनुमति से?
राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। यह बिल कहाँ जाएगा? राज्य के पास जाएगा, जो संबंधित राज्य उसके पास जाएगा। वहां जा करके वो राज्य चाहे हाँ करे चाहे मना करे, चाहे हाँ कर दे चाहे मना कर दे, इसका किसी तरह से कोई भी इस बिल पर फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें साथ साथ राष्ट्रपति क्या कर देता है? समय सीमा निर्धारित कर देता है। अब कितनी समय सीमा निर्धारित करेगा, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। क्लियर हुई चीज? अब राज्य ने इस पर हाँ किया ना किया कुछ भी करे, राज्य की मर्जी है, इसका इस बिल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे आंध्र प्रदेश से जब हम तेलंगाना को अलग कर रहे थे तो आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने इस बिल को साफ साफ रूप से खारिज कर दिया था। क्या कर दिया था? खारिज। लेकिन इसके बावजूद भी किसका गठन हुआ? तेलंगाना का गठन हुआ। क्यों? क्योंकि कौन चाह रही है इसको गठन करना? संसद। कौन चाह रही है? संसद। क्योंकि संसद में क्या है? इसका बिल आया है। अब संसद में लोकसभा में क्या होगा? ये पारित होगा। कैसे बहुमत से? साधारण बहुमत से। लोकसभा में हो जाए चाहे राज्यसभा में हो जाए, कैसे हो जाएगा? पारित हो जाएगा। पारित होते क्या किस में तब्दील हो जाएगा? एक्ट में तब्दील हो जाएगा। अब एक चीज और, इसको और समझ लो। चलो, साधारण बहुमत क्या होता है? जैसे मान के चलो कितने सदस्य हैं? 100। टोटल कितने सदस्य हैं? 100। और 100 में से आज मान के चलो कि विधानसभा सॉरी आपकी संसद में कितने सदस्य उपस्थित हैं? 60। कितने? 60 उपस्थित हैं। और इनमें से मत कितने दिया है? 50 ने। तो 50 का आधा कितना होता है? 25। यदि 25 लोगों ने इस पे हाँ कर दिया तो ये बिल पारित माना जाएगा। ये क्या होता है? साधारण बहुमत कहलाता है। क्लियर है? इसके बाद मैंने आपको पूरी प्रक्रिया समझाई थी कि भाई कोई बिल होता है वो किस तरह से एक्ट में तब्दील होगा। बिल एक्ट में किस तरह से तब्दील होगा? तो बिल है आएगा या तो लोकसभा में जाएगा या राज्यसभा में जाएगा। फिर कौन साइन करेगा इसको? राष्ट्रपति साइन करेगा। क्या करेगा? साइन करेगा। जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों क्या कर देंगे? इसको पारित कर देंगे तो किस में तब्दील हो जाएगा? अपने आप ही एक्ट में, जिसको अपन बोलते हैं अधिनियम। और बिल को हिंदी में क्या बोलते हैं? विधेयक। विधेयक कितने प्रकार का बताया था मैंने? 2, सरकारी और गैर सरकारी। जो मंत्री पेश करे सरकारी, यदि कोई सांसद पेश करे तो गैर सरकारी। इसी चीज को आप राजस्थान की पॉलिटिक्स से भी रिलेट कर सकते हो इस चीज को। भाई किसी मंत्री ने पेश किया तो क्या हो गया? सरकारी। और किसी विधायक ने पेश किया तो कैसा कहलाएगा? गैर सरकारी। लेकिन वो विधायक मंत्री परिषद का हिस्सा नहीं होना चाहिए। क्लियर है? वो ये टॉपिक समझ में आया आपके? यदि टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं आराम से कि किस तरह से क्लासेस चल रही हैं, किस तरह से आपके टॉपिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं किस तरह से क्लियर किए जा रहे हैं। क्लियर है? थैंक यू सो मच।